संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं एंड आई विल रिक्वेस्ट एंड इनवाइट विप्पी भारद्वाज अंकल। सारी संगत को मेरा नमस्कार, गुरुजी को प्रणाम। मैं ब्रीफली गुरुजी के बारे में और मेरी जर्नी गुरुजी की के साथ जो रही है वो 1995 से शुरू हुई थी, जब गुरुजी दिल्ली के अंदर ग्रेट कैलाश मंदिर के अंदर थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट गुरुजी। काफी बार वहां पे मिला। छोटी सी बेसमेंट थी जहाँ पे हम लोग जाया करते थे और गुरुजी शाम को आया करते थे वहां पे और रात तक रहते थे। गुरुजी उस टाइम रुद्राक्ष की माला के थ्रू उसको चरणामत दिया करते थे, किसी को 1 गिलास, किसी को 4 गिलास, किसी को 6 गिलास। दैट वाज हिज ब्लेस्ड वाटर। इट हैड अ लॉट ऑफ हीलिंग पावर एंड बड़े लोग आते थे जाते थे क्योंकि जगह की कंस्ट्रेंट होती थी उस टाइम के ऊपर। तो एंड में लंगर हुआ करता था, तो गुरुजी थोड़े बहुत ही लोगों को एंड में चूज किया करते थे लंगर के लिए। और उस समय ये होता था कि इफ यू वर लकी यू वुड गेट द लंगर एंड एज एवरीबडी इज अवेयर वेदर इट इज चाय प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर, दे आर ऑल ब्लेस्ड। एंड गुरुजी उस समय खुद प्रसादों को अपने हाथों से देते थे। किसी को 4 रोटियां देनी, किसी को 1 देनी, किसी को 6 देनी। एंड खुद देते टाइम पे जब ड्राउंड्स के ऊपर होते थे, ही वुड से समथिंग टू समबडी, मुंडा देता, तेरा कल्याण हो गया। कैजुअली जो भी कुछ उन्होंने बात करनी, किसी को समझ आनी, किसी को नहीं समझ आनी, लेटर ऑन पीपल यूज टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। अब उस टाइम के अंदर ही वॉज देयर फॉर कपल ऑफ मंथ्स, राइट फ्रॉम the top generals of the army, all kind of people from all different walks of life used to come over there. And I have myself experienced things happening in front of my own eyes and miracles being performed. Guruji का वहाँ पे एक ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था जहाँ पे वो पान के पत्तों के थ्रू ट्रीट करते थे। गुरुजी's instrument used to be a spoon, stainless steel spoon, where he would just put it and he could x-ray your entire body top to bottom. So many people used to get blessed there, and the most important thing सारी संगत को समझना चाहिए कि अगर आप गुरु के दरबार पे आए हैं तो गुरुजी हमेशा कहते थे अगर लेटेस्ट ट्राई करने आए हो, अगर आपके माइंड के अंदर इफ्स एंड बट्स हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर ये सारी चीजें हैं बाहर छोड़ के आइएगा, निस्वार्थ आइए, कम विदाउट एनी कंडीशन, सरेंडर योरसेल्फ, एंड द मोमेंट यू सरेंडर योरसेल्फ, स्काई इज द लिमिट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो यू हैव टू थ्रो योर ईगो आउट, कम टू हिज दरबार टोटली with open mind and total surrender, then you see the kind of blessing one would get. There were a lot of politicians used to come, bureaucrats used to come there. गुरुजी उस समय पंजाबी में बातों बातों में कहा करते थे कि इसकी फाइल खोलें। फाइल खोलने का मतलब है एक्सरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एंड while sitting over there, whether they were any kind of people, if he wanted to, he could even go to the extent of telling you how much is in your bank account, where is your bank account, which part of the world is your bank account, and how much money do you have in that. These are small things for Guruji, which I would say he used to say कि दिल्ली वालों और दिल्ली के अंदर ना कभी कोई महापुरुष आया है, मैं पहला और आखिरी हूँ। Because people in Delhi want immediately the moment they enter allopathy treatment, whereas in Punjab people love me, they love me so much. Here I have to show to the people, because they are so negative minded in Delhi, they want instant results, and I have to do small miracles to show to you people that what I am. And it took us good amount of time to understand what he was all about. But there were a lot of people who came, got blessed, never came back.
There were a lot of people who stuck with him till date and are there. And there are a lot of people who have been joining him in millions all over the world. Another thing about Guruji is he never believed in any riti rivaj. He says, मैं आप सब लोगों के भ्रम दूर करने आया हूँ. ये जितने लोग हैं, stones पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, throw these stones, don't wear these stones and come to me if you want my blessings. Leave all these alone, throw them away, because this hampers my blessings going to you. Then I would also say that I saw a lot happening there. Suddenly on 3rd of July 1995, while we were at the GK Mandir, suddenly there was a lot of commotion and Guruji had suddenly decided to go to Punjab, to Dugri. His brother had expired and he said it's his moral duty just to go there, to be with his bhabhi and the young daughters. Anyway, we all, by the time we had got so much of love and affection and blessings from Guruji, we were very, very disheartened and we didn't know what is in store for us further. So he just said कि मेरी संगत कभी कभी किसी ना किसी के घर पे 20-30 लोग जैसे भी हों मिल लिया करो और I will give you instruction about the future course, where I am and when can one meet me. So we were very, very upset and disturbed. Anyway, Guruji left and for a couple of weeks we didn't even know where he was. Later on we came to know that he had reached Jalandhar. Now coming to Jalandhar also, he reached Jalandhar and he was in Jalandhar for some time. Thereafter he went to Panchkula. He was at General Huja's house for some time. Then he shifted to 33 sector in Chandigarh for some time. Now, during 95 and 97, he was in Jalandhar, Panchkula and Chandigarh. During this period, I kept on visiting him, me and my family, whether in Jalandhar, whether in Panchkula, whether in Chandigarh. And at times we used to go and wherever Guruji was, there used to be a gatekeeper outside or a sevadar saying that Guruji is in part. So you could take a chance. और अगर गुरुजी पार्ट में होते थे, we used to get back to Delhi. Once it so happened that we just suddenly, because गुरुजी की तरफ खिंचाव इतना था कि हमारी फैमिली डिलक्स ट्रेन के अंदर अपनी बुकिंग करा ली थी जालंधर के लिए. स्टेशन पहुंचे, पता चला जी कि ट्रेन हैज बीन डिलेड by a couple of hours. So I said, now what do we do? Then somebody said there is a Janta Express going, hop onto that. Now in the peak of summer, we all got down into the third class compartment without tickets. And जब गुरुजी ने टेस्ट लेना होता है तो इसी तरीके से लेते हैं. We went standing from Delhi to Jalandhar on the train. No AC, no nothing. Whereas we were booked in the Lux in a chair car. We reached somehow Jalandhar. We reached the hotel. We washed ourselves. We said, okay, we'll go and meet Guruji at the mandir. We met him over there, had langar over there, and then we thought, ठीक है, अब आज्ञा लेते हैं गुरुजी से. So while we were leaving, somebody comes to me and says कि गुरुजी ने बोला है कि आप हमारे साथ रहेंगे रात को. मैंने बोला जी क्यों, हम तो होटल में बुकड हैं. कहते हैं यहाँ पे गुरुजी की चलती है, आप आते हैं अपनी मर्जी से, जाएंगे गुरुजी की मर्जी से. Still, it was our first experience in Punjab. I nudged my mother, why don't you have a word with Guruji? And she says, नहीं, आप इनके साथ रहेंगे, चलिए और कल आ जाइएगा संगत के लिए वापस. It so happened that where we were told to stay in the Kant area in Jalandhar, that family happened to be my grandmother's cousins. I was not known to them.
It is just while meeting them and staying with them, we came to know that somehow we are related. Now, this is something which, Guruji does his own ways of, he has his own ways of doing things. Because other people used to put up at Neelam Hotel, but we were the ones who were put up with this particular family, the Sondhi family. Next day we reached there, we had a booking back to Delhi by Frontier Mail. Again, Agya ki baat aayi, Guruji said, no, you're not going today. Again, I got my booking done for the next day. This kept on happening for 4 or 5 days. Then ultimately I gave up. कि अब जब छुट्टी मिलेगी तो छुट्टी मिलेगी गुरुजी से. So what I'm trying to say is he's testing you, he's blessing you. You have to surrender yourself, and the kind of enjoyment, blessings, fun we had during those few days, I can't even tell you. And one fine day at 2:30 at night, he calls me and my family, and Sudha auntie was also there, and there were two other relatives also of hers. And it was an old Maruti 1000cc car. And he says, तुम सब इकट्ठे निकल जाओ रात को, and दिल्ली पहुंच के ही विप्पी तुम गाड़ी रोकना, तब तक रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं रुकेगी. Now it came as a surprise to me. I started driving the car. The car's condition was not so great. It had just one headlight working. And at an odd hour, we all stuck glued. And early in the morning, when I just crossed the Delhi border, I crossed into Delhi. I said, guys, please hold on for a sec. I need to take a leak. So, because Guruji's instructions were as such, not to stop anywhere. This was one of the incidents with me in Jalandhar. I also want to talk about few things about what Guruji used to say. Guruji always used to say कि मैं आप सब लोगों के भ्रम दूर करने आया हूँ. He says मेरे यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, मेरी blessing लेने के लिए अगर आप लोग आ रहे हैं, तो you have to be totally no ifs and buts. You have to surrender yourself. There is no Vrat, there is no Navratra, there is no Riti Rivas, there is no Amrit Vela as it is being made these days. He never believed into any of these rituals. He said, 24 घंटे दे अंदर जब तुहानू वेल मिलदा है 15 मिनट 10 मिनट तुसी रब नू याद कर लो. So I see a lot happening these days where people are putting these Amrit Velas and this, that and all. He never believed into any of these things. And I want to clarify this thing also, because there are a lot of do's and don'ts as far as Guruji is concerned. He was not a preacher, but he used to casually talk, and whatever he talked casually is Patthar Ki Lakeer, which meant a lot and which we all should understand. Guruji suddenly decided that he wants to make a mandir in Delhi, because he could foresee that Sangat is going to multiply many, many folds. So with great difficulty, we somehow managed a couple of the families together, got a piece of land where the mandir is today built. And while just very few people used to collect on Sundays at the mandir to see the progress of the mandir, it was an entire rocky area, and we had to do a lot of blasting, and it was a very odd shaped plot. Guruji had not seen it but Guruji was aware because he's Antaryami, he knew everything. He told my father to design the mandir, and he gave him a free hand. A few people from the Sangat got together, keeping in mind his private area, his kitchen area, his treatment room, the shape of the mandir being in an octagon shape where
when he's sitting, he could see on all the sides. So a lot of those things, and there were a lot of complications which came while construction also. And while the construction was going on, a stage came where the labor started running away from the construction site because it was infested with snakes. So we sent a message to Guruji कि भाई यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है. Guruji was in Jalandhar that time. कि लेबर भाग जाती जी, सांप इतने ज्यादा है यहाँ पे. कहते चिंता ना करो, कल तो एक सप नहीं होगा इतने. And exactly it so happened till the mandir's construction did not end. There was not even a single snake which entered. But outside the periphery of the mandir, we could see tons and tons of snakes roaming around here and there. But उस चार दीवारी के अंदर कभी भी एक सांप नहीं आया और पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन स्मूथली खत्म हुई मंदिर की. Whenever a lot of people used to visit Guruji, whether in Punjab or in Delhi, naturally people in Delhi or the modern society doesn't believe so easily. So you always have some ifs and buts. And very few people do these days find who are inclined toward spiritualism. And naturally, Guruji used to wear vibrant clothes. So naturally, people used to feel, we don't feel very comfortable. A person of such should be in very, very simple clothes. So Guruji used to test people and जिसका बुलावा है उसका बुलावा है, जिसका बुलावा है वो नहीं है. और कई लोगों को गुरुजी बुलाते भी थे. गुरुजी knew exactly what is their mental condition or physical condition. A lot of people, some came, got cured, took his blessings, and a lot did not come, which they repented later on that मेरे को बुलाते रहे, मैं गया नहीं. Guruji has done so much of part in this mandir that he says मेरे इस मंदिर के अंदर जो भी एंटर करेगा वो 5% या 95% मेरे से ब्लेसिंग लेके जाएगा. But that 5 to 95% will depend on his Shraddha, how much Shraddha he has. And if he surrenders to me, then sky is the limit. You could not hide anything from Guruji whenever you used to go to him. There were times I would go and I said that I have this in mind and I'm going to be talking to him about X problem or a Y problem. I used to go totally blank. A lot of us used to go blank. And on the way back, when I used to be going back home, I used to say, oh, मैं भूल गया गुरुजी से इस चीज के बारे में बात करने के लिए. तो वो उनकी मर्जी होती थी और आप जो मर्जी कर लो, you could not hide anything from him, to the extent that if you're carrying 1 rupee coin or a 1000 rupees note in your pocket, he would be aware what is in your trouser, in your wallet, what is where. It was just you just couldn't hide anything from him. I would also say, because I am not mentally prepared to talk, I normally don't talk about Guruji in public, but just because this is COVID time and people are unable to go to the mandir, and I was told to share few experiences or talk little about Guruji. So whatever is coming impromptu in my mind, I'm just sharing with you. It might not be in sequence, but it would be of some significance as far as Sangat is concerned. Guruji used to also tell a lot of people to read Shiv Pran. Guruji used to tell some people to do Sukhmani Sahib Path. Now, if somebody heard, some Sangat heard Guruji saying something, it is not Patthar Ki Lakir. It was 1:1 for a person. Yes, Shiv Pran, he did tell majority of his Sangat to read it.
and bad times are there, and he had told all of us कि इतने माड़े दिन आएंगे आप लोग सोच नहीं पाओगे, जो खटना है आज खट लो, कल होर माड़ा है, परसों होर माड़ा है. None of us could fathom that COVID would be so bad, and this is just a trailer which we people are watching. The movie is yet to come. He's preparing us for even worse times. And if we surrender to him and we pray hard to him, that is the only way we can pass through this difficult period. That is my humble request to the satsang, to the Sangat. Guruji used to tell few things casually also. Guruji used to scold a lot of us also. We used to feel sad also, why is he scolding? Then later on we realized that उनकी इस तरीके से बोलने के अंदर ही हमारी भलाई है, हमारा कई कष्ट दूर कर रहे हैं वो. गुस्सा उनका अगर किसी पे आना भी तो कहते थे कि मैं अपनों को क्योंकि तुम्हारे लिए केयर करता हूं इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं और तुम्हारे कष्ट निकाल रहा हूं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द न्यू संगत के आजकल सत्संग होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. कई लोग होटलों में कर रहे हैं, कई लोग बैंक्वेट हॉल्स में कर रहे हैं, कई लोग क्लब्स में कर रहे हैं. गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरे बारे में अगर प्रचार करना है या मेरे बारे में आपने सत्संग करना है, it should be small and simple. Try to do it in your own houses, whether your house can accommodate 20 people, 30 people, 40 people, 50 people. But he was anti-media, he was totally anti publicity and things like that. He says गुरु की महिमा होनी चाहिए कि जब थोड़े से लोग इकट्ठे हों, आप अगर 30 लोग हैं, 20 पुराने बुलाएं, 10 नए बुलाएं, 10 में से 5 मेरे से जोड़ेंगे, आपका भी कल्याण होगा और नई संगत का भी कल्याण होगा. He says speech in a closed door is more effective than what other people do with microphones in large gatherings. He says that effect will never be there. Guruji used to say, mangya na karo, manya karo. A lot of people used to go to him. Somebody used to go for ailment, somebody used to go for financial problems, somebody used to go for jobs. Everybody in human nature had some problem or the other, and Guruji used to say, meko try karne aaye ho, meko test karne aaye ho. कई लोगों का कल्याण गुरुजी ने एक गो में कर देना, कई लोगों का कल्याण आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, साल जाओ, 2 साल बाद जाओ, नहीं होना. कई लोगों का कल्याण गुरुजी ने ऐसे कर देना कि उसके बाद उन लोगों ने गुरुजी के साथ संपर्क ही छोड़ दिया कि चलो जी अब तो ठीक हो गया, अब तो कोई जरूरत नहीं है. और 10-15 साल के बाद अगर उनके ऊपर कोई कष्ट आया, फिर जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर लोगों को आती जी के गुरुजी के पास चलिएगा, तो तब भी आप माफी मांग सकते हैं, बट आप किस मुंह के साथ जाते हैं. तो गुरुजी हमेशा कहते थे कनेक्शन मेरे से ना छोड़ो, आप लोग अपने घरों में करो, आप जब मर्जी मेरे को याद करो, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करो, मेरे पास आप 1-to-1 अगर आप सरेंडर करोगे मैं आपको ब्लेस करूंगा. मंदिर के अंदर आजकल रीत रिवाज हो गए जी, आप जा रहे हो जी मंदिर मेरे लिए प्रसाद ले आना. आई एम सॉरी, प्रसाद इज देयर इन द मंदिर फॉर यू, इट इज नॉट फॉर समबडी एल्स. जैसे वो दीवार से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकलेगा, इट इज मिठाई. सो लोग कहते हैं जी आप जा रहे हैं मेरी तरफ से मत्था टेक दीजिए. नो, आप अपनी ब्लेसिंग कम कर रहे हैं. गुरुजी कहते थे जिसने करना है मेरे से. और आजकल एक नई चीज शुरू हो गई जी, लोगों को सपने इतने ज्यादा आते हैं, गुरुजी को कहते हैं जी गुरुजी ने सपने में ये कहा, उसके लिए गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से 1:1 कनेक्शन, नोबडी एल्स. गुरुजी अगर डिवाइन प्रसाद भी कई लोगों को निकाल के देते थे, इट मेंट फॉर दैट पर्सन. ही यूज्ड टू स्पेसिफाई कि दिस इज ओनली फॉर यू, और दिस इज टू बी शेयर्ड बाय 1 or 2 members of your family, or for nobody. So my humble request is, please have your direct connections with Guruji, nobody else. People have started making Guruji into an accessory. It is sad to see. There are cushion covers with Gurujis, there are cash boxes with Gurujis. You go to a car accessory dealer,
They give you packages with Guruji stickers, Guruji Swaroop, Guruji this, Guruji that. You have people who are doing businesses, exhibitions, Jai Guruji written on it, Guruji matrimonial services, Guruji photocopy, Guruji sweets, Guruji property broker. What are you people doing? This is not the right thing to do. गुरु जी का स्मरण 1-to-1 होना चाहिए, गुप्त दान, गुप्त पाठ. Even a member of the family, a husband or a wife or a child, should not share anything with each other. It is 1-to-1 with Guruji. And if you're able to do that, you have achieved something and you will benefit. Guruji always used to say, enjoy life, ash karo, but in limits. He was one person, he would himself say, go enjoy yourself, but don't enjoy at the cost of ruining your family. Don't enjoy at the cost of your gambling to the extent that your businesses are suffering. You want to drink, have a drink, enjoy yourself, but in limits. He was so liberal in his own thoughts. He would tell people, okay, it's your drink time, go have a drink. It's your smoke time, go have a smoke. But in limit. Even where he was living for a long time at Sudha Aunty's house, at times he used to say, I am living here, auntie ko jao jaake mahaprasad khila lao, meaning that go let her have a non-veg meal today, because it was not possible to eat. But yes, he was liberal in his thinking. There was no major do's and don'ts. But yes, certain things had to be maintained as far as God is concerned or a Mahapurush is concerned. Another thing also I want to mention is that please have these satsang on low scale, because there are people from all walks of life which are coming. People who are coming on cycles, on metros, on Mercedes also, in Bentleys also, in Marutis also. Guruji in his own time used to serve one sabzi, one dal, one chutney. And on a major occasion, if it would be his birthday or Shivratri, at the most would be one extra dessert or maybe one more dish. Now this has become a style statement or a social statement to do it here. He's watching all of us. Nobody is going to get impressed. And you see a lot of networking happening socially on the name of Guruji. My humble request is, be simple in your thinking, be simple. That will take you a long way. Now, as far as we people go to Mandir now, there is a lockdown here. Guruji, we people could not even ever fathom the kind of crowd and lakhs which is coming now. And this is happening worldwide. And I wish to say one thing, that decorum has to be maintained everywhere. And those people who are not sure about the do's and don'ts should please get in touch either with the Mandir management or an old Sangat who would be able to guide you the do's and don'ts. Now, every evening when Guruji would come for the Sangat and sit on his gaddi, before he would come on his gaddi, he used to choose the shabads to be played that evening. He used to discuss, and serial wise, sequence wise, he used to decide. My request is, those have healing powers, those shabads have a lot of people's questions answered in them. These shabads are blessings. A lot of people do not understand Punjabi shabads, but it is so soothing that even if you do not understand, there were South Indian people also who, or people from different parts of India who could not understand, but it was energizing and it was benefiting those people. So my request is, please choose, and I am requesting the Mandir's management to make a database of all those shabads
So if few technical people can get together and on a click of a button on a website, those shabads can be used for any satsang worldwide. I request everybody to have things as simple as possible. Running a mandir, an institution, is not easy. You have politics everywhere. My request to the Sangat is, why does one go to a mandir? We go to mandir for only one thing, to take blessings of Guruji. What is happening on your left, what is happening on your right, leave it to Guruji to handle. He will take care of those people who are misusing their power. There might be people, it is but human, but natural that there are sevadars who could be rude. I have myself experienced it. But in a very humble manner, one can only do is just try to report it to a person in a very humble manner, just to make sure that this is not repeated. At times it is happening that, there is so much of pressure on the sevadars on big occasions. They are doing duties for 12 hours, 14 hours, non-stop, and everybody is human. Human errors do take place, but at end of the day, what are we going to the mandir for is Guruji's blessings. So my request is, please overlook these few things. And Guruji used to say, come to this mandir which I have made for you, and कभी कभी अपनी आके बैटरीज यहां से चार्ज कर लिया करें. तो जब मौका जिसको मिले आ जाए. और we pray to Guruji that the mandir opens as soon as possible, sooner the better for everybody. But till such time, these kind of satsangs and things should keep on going on. And I would also request the mandir people and some active sevadars to get together to make a website where any new person, whether 4 people or 6 people or 10 people, whether a person wants to do satsang for an hour or hour and a half, you have the software which is available, and on press of a button, right from your starting to your aarti to your mantra jap and post this thing, everything is combined and is available for everybody. Now I will come to 2-3, as the time is constrained, I will come to 2-3 personal experiences which I went through with Guruji. I used to do his seva, and whether it is in terms of making his tea or taking care of his meals and so on and so forth. Guruji used to bless people's copper vessels. It could be lota, it could be a jug. And I had a chronic problem living in Delhi of ENT. I used to be on nose drops perpetually and on antibiotics non-interrupted, maybe 10 months in a year. And people used to tell me, you do Guruji seva, why don't you tell Guruji to cure you? I said, I go and do Guruji's duty. I don't go to Guruji to ask him for anything. If he has to do, he will do it himself. So to the extent that one fine day, after a long time, my ENT doctor tells me that, Vipi, I am going out of the country and this is my junior. In case you have a problem, refer him. And it so happened that while he was away, Guruji has his own ways and means of and timings to do things. So one fine day Guruji said, मैंने कभी तेरे लिए लोटा नहीं bless किया, तू लोटा लेके आ कल. I took the copper vessel and I was doing my duty, and I go to him and said, Guruji, I've got the lota. Do you want to bless it for me? He says, नहीं आज नहीं, कल देखेंगे. Again I go the next day. I said, Guruji, you want to bless the lota? He says, नहीं, देखेंगे बाद में. So I stopped asking him. I said, I've already asked him twice. Whenever he wants to bless it, he will bless it. Anyway, so coming back after 4 days, he says,
get the vessel. He opened the lid and he whispered something. I said, he talks to everybody, asks them the date of birth, asks them the name, and he does some part or he does something and he blesses it and gives it to the person. I said, he's not asked me anything, and I was quite perplexed. I said, okay, that's his own will. Fair enough. I go, keep it on a corner, and langar is over, Guruji's langar is over. And then after some time, Guruji said, Vipi, get me the vessel again. I want to bless it once more. Now this, I have never seen him bless a vessel, a copper vessel, ever twice to anybody during my couple of years association with him. Again, he did it, opened it, whispered something, and anyway, I was excited. I reached home, and as was told that drink half water, and the balance half you use it in your bathing water. 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 5 days, 6 day. I said, yeah, nothing is happening to me. I'm still on medication. Now, meanwhile, it so happened that I had to go out of town for some work, and it so happened that I was supposed to be back in the evening. I did not have my nose drops, I did not have my puffs, I did not have anything with me, because I thought I'll come back home in the evening and I'll do the necessary. I was there, I could not finish my work, I was there overnight. It so happened that I did not have any of my anti-allergies or antibiotics or any of these things. So I said, maybe it's just a fluke. 1 day happened, 2nd day happened, 3rd day happened. Till date, I have not used that medication. Now that was his way of blessing. Another incident was that I had gallstones, and I was advised by the doctor to have my gallbladder removed. And I go with great courage to Guruji, thinking that he'll give me some upay. He gives upayas to everybody. So I said, Guruji, the doctor said कि gallstones remove करने, laparoscopy. हाँ करा ले. I said, अच्छा जी, I was a little bit मायूस. I said, इन्होंने मेरे को कह दिया जा जाके ऑपरेशन करा ले. तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करी. तो गुरुजी से ठीक है, 1-2 दिन की बात है, आ जाना वापस. I went, got my this thing done at the nursing home in Kailash Colony, and I came back from the recovery room in my room, and I was semi-sedated, and I was just coming out of my semi-consciousness to consciousness, and I turned my face to the other side, and I opened my eyes, and to my surprise, Guruji was sitting next to me. And he looked at me, and he blessed me, and he said, I give you 1 day off, report for duty day after tomorrow. Now, the doctor said कि जी अभी तो आपको 1 हफ्ते का परहेज करना है, ये करना है, do's and don'ts, खाना नहीं पीना नहीं, आपका blood test होगा, ये होगा, वो होगा. The next day they gave me my blood report, and they were not ready to give it because they said there's something wrong. They hid it from me. Then they showed me that what normally the blood report was to be was not so. So they got the second blood test done from Lal's lab. So when both the reports were fine, that is where they discharged me. And till date, I am not even aware. Till recently, a friend of mine who's also gallstone been operated, there are certain do's and don'ts. And I've was with Guruji, drinking heavy, having heavy food, langars after langars and everything. Nothing. Otherwise, there are so many precautions to be done. Apart from that, I do remember the day when he left on 3rd of July 1995 for Punjab. He just whispered into my mother's ears, "Teri nodi tuba which problem hoegi, check kara lai." Now that was the only clue we got. We could not understand.
So sometime later, the gynae was told that our Guruji says so and so. So, get the tubes checked. So she says, yeah, there seems to be a blockage. I will get it cleared through a dye. And she gets it cleared through a dye. We did not understand, and we were not in touch with Guruji during that time because he was not in Delhi and we were not permitted to talk to him or visit him in Punjab. Now, this is another satsang which I can only say in short is that where medical science I could not, have a child. Because Guruji had given some hints and the gynae could not understand those hints. And all I can say is that there was a miscarriage also. There was a tube which had ruptured also. And one tube had a fallopian pregnancy. So the chances of normal conception later on were as good as zero. Now, the entire satsang is in the light of divinity. So I would request the Sangat to go through it in details as far as that satsang is concerned. And I was blessed with a lovely daughter, and Guruji named her Mehak. And she's 19 plus today. And she's totally Guruji's prasad, and I can't thank him enough. And all I can say is that if I am surviving, my family is surviving, my mom, my dad, both are cancer patients, heart patients, BP patients. They are on Guruji's extension. And I can't ever thank Guruji for the blessing he has showered on me and my family. I would like to end here and to the entire Sangat, Jai Guruji. Thank you so much. हम सुमित जेठा अंकल हैं हमारे साथ, उनको इनवाइट करते हैं। सुमित जेठा अंकल आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार रही हैं हम पर, और इस थोड़ी देर में या कितनी भी देर हमें मिल जाए, हम कितना भी सत्संग कर लें गुरुजी का, हम उनको थैंक नहीं कर सकते उतना जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। फिर भी कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने रास्ता दिखाया है हमारे को कि सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सबको ब्लेसिंग्स जाती हैं। मैं शुरू करता हूँ किस तरीके से हम लोग गुरुजी से जुड़े। मैं 24 साल का था, 98 की बात है, अर्ली 98। मुझे कैंसर हुआ था उस टाइम पे, एंड मेरी मदर डॉक्टर हैं, और 1 जनवरी को मेरी रिपोर्ट आई थी विच सेड दैट आई हैड कैंसर, एंड 4 दिन बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई। और कुछ टाइम के बाद में मेरे मदर के साथ में एक और डॉक्टर थी जो ऑल्दो खुद विश्वास नहीं करती थी गुरुजी में, बट उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, रास्ता दिखाया यहाँ का। तो मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त गुरुजी के बारे में, और बस पापा मम्मी लेके गए साथ में, मैं भी चला गया। At 24 I was in such a bad shape that I had literally lost faith in God. मुझे लगा कि नहीं, भगवान कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बचपन में जैसे जाते थे मंदिर वंदिर सब, लेकिन लगा कि यार आज इस हालत में है कि there's nothing in life, भगवान कुछ नहीं होता। फिर भी पता नहीं क्यों बस गुरुजी के पास आ गए विदाउट नोइंग एनीथिंग कि गुरुजी क्या है। आके बैठे एम्पायर स्टेट में, तो बहुत थोड़ी संगत थी, शायद 15, 20, 10, 15 लोग होंगे। तो जैसा सेवादारों ने गाइड किया, पापा ने गुरुजी को बताया, तब वी डिडंट नो कि गुरुजी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, बट बताया कि ऐसे बेटे को कैंसर है। गुरुजी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, कल्याण कितना। आई थॉट ठीक है यार, महापुरुष टाइप के हैं, जो भी हैं, जो उस वक्त मेरी फीलिंग थी उस टाइम पे, तो ठीक है, वो उनके ब्लेस करने का तरीका होगा, ठीक है। बट वो दिन है, आज का दिन है, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की, हमारे पूरे खानदान की, मैं कहूँगा, जिंदगी संवार दी है। और वो दिन है, आज का दिन है। वी हैव नेवर लुक्ड बैक, इट हैज जस्ट बिन blessings and unlimited blessings for all of us.
और अब ये सोच के लगता है कि अगर ऐसा कुछ न हुआ होता उस टाइम पे तो शायद हम कभी भी गुरुजी के पास ना आते। अगर जिंदगी अच्छी नॉर्मल चल रही होती तो वी वुड नेवर हैव, अगर कोई हमें कहता कि ऐसे गुरु हैं, हम कभी भी नहीं जाते जब तक कि हमें अपनी मुसीबत नहीं होती है। एंड वी रियली थैंक गॉड, थैंक गुरुजी कि उन्होंने हमारे को अपनी शरण में लिया। और जब मुझे गुरुजी ने ठीक किया तो मम्मी को यही बोलते थे कि तेरी डॉक्टरी फेल कर दी, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई एज वी नो इट। पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं वो तो हम नहीं जानते। तो जब मैं ठीक हो गया उसके कुछ टाइम के बाद में गुरुजी ने पापा को बोलते थे कि बेटे की शादी करा दो, मुंडे दा ब्याह करा लो, पंजाबी में जैसे बोलते थे। तो मेले देखना शुरू किया, कहीं बात नहीं बनती थी। हर बार बस समहाउ आउट ऑफ नो रीजन फिजल आउट हो जाती थी बात एंड में। और हम जब भी जाते थे एम्पायर स्टेट, हफ्ते में 2-3 बार हो जाता था उस टाइम पे, तो हर बार गुरुजी पूछते थे, वी डिडंट हैव एन आंसर। तो एक बार गुरुजी ने बताया, पापा ने बताया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, कहीं बात नहीं बनती है। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, चिंता ना कर, एनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। तो सिंस वी आर नॉट पंजाबीज, तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं न्यूज़पेपर में या कुछ ऐड दिलाएं डालें। तो कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। इवन एट दिस टाइम आई रियली डिडंट हैव फेथ इन गुरुजी। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ गुरुजी ने ठीक है, मुझे लगा ठीक है, हो गया, व्हाटएवर। तो मन में यही ख्याल है कि ऐसे कैसे अपने आप बैठे बैठे हो जाएगा। 2.5 years लेटर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, क्रिएट किए गुरुजी ने कि आई मेट अ गर्ल इन माय ऑफिस। और आते जाते हमारी जस्ट मुलाकात हुई एक दिन कैंटीन में, जबकि मैं भी उस टाइम पे कैंटीन नहीं जाता था और वो भी नहीं जाती थी। बट जस्ट मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कहें या गुरुजी ने कुछ ऐसी लीला रची कि वी क्रॉस ईच अदर्स पास। और उसने उससे करीब 1-1.5 साल पहले मेरे एक फ्रेंड के अंडर ट्रेनिंग की थी, तो उसी वजह से हमारी बातचीत शुरू हुई एंड थिंग्स प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। जब मैंने फिर उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर हो चुका है, एंड गुरुजी से जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने ऑफ कोर्स यस कर दिया। एंड एज गुरुजी हैड सेड 2.5 years ago, पंजाबी कुड़ी से मेरी शादी हो गई। सो दैट इज हाउ माय मैरिज केम थ्रू। देन गुरुजी की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सून आफ्टर मैरिज गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया कि वी शुड स्टार्ट अ फैमिली। क्योंकि मेरी वाइफ या उसकी फैमिली वाले तो गुरुजी की संगत से नहीं थे, बट वी वर देयर। पर हमने भी अभी बात को सीरियसली नहीं लिया। वी थॉट कि अभी बहुत अर्ली है करियर में एंड वी शुड स्टिल होल्ड ऑन फॉर सम मोर टाइम। 1 आध साल निकला, 1.5 साल निकला। जब हमने एक्चुअली सोचा कि फैमिली स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, डॉक्टर्स के चक्कर काटने शुरू हुए। उसके बाद शायद दिल्ली में कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, व्हाटएवर। 6 महीने इधर इलाज चला, 6 महीने उधर चला, और बस हम सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर ही काट रहे थे, बट नो प्रोग्रेस। देन 31 दिसंबर मंदिर में फंक्शन था न्यू ईयर का। उस टाइम पे गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो जैसे सब लोग आज्ञा लेके जा रहे थे, वाइफ को प्रसाद देते हुए गुरुजी ने बोला, जा तेनू दवाई दित्ती। 1.5 months later, her report came, which confirmed that she had conceived. What had not happened in 4 years had suddenly happened, only by His grace. इसी के कुछ टाइम बाद, just about a month or so, शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन हम लोग, जब मैं सुबह निकल रहा था मंदिर में सेवा के लिए, तो माई वाइफ सफर्ड हैमरेज। हमें उस वक्त तो नहीं पता लगा, ये बाद में पता लगा, बट उसकी तबीयत खराब होने लग गई। सो आई कुड नॉट गो टू द मंदिर। आई कॉल्ड अप आवर डॉक्टर एंड शी इमीडिएटली एडवाइज्ड टू us to give her complete bed rest. She should not get up from the bed at all, not even for using the bathroom. She should use a bedpan and simply stay still. हमें लग गया था कि कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन गुरुजी ने हमारे को संभाल के रखा था। ये था कि हमारा तो कुछ है नहीं, जो दिया है उन्होंने दिया है, जैसे संभालना है उनको संभालना है। सारा दिन ऐसे ही निकला। शाम को 6 बजे मंदिर से मेरे छोटे ब्रदर का कॉल आता है। दैट वाज द ओनली टाइम जब कुछ
लॉटरी काइंड ऑफ सिस्टम हुआ था। कुछ पर्चियां निकली थी कि कौन कौन सी लेडीज गुरुजी की आरती करेंगी, तो उसमें वाइफ का नाम आ गया था कि उसको भी आरती करनी है। सुबह से लेके वाइफ बेड से उठी नहीं थी, उसने कुछ खाया पिया नहीं था और उसकी हालत इतनी खराब थी। जैसे ही वो फोन आया, उसको पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। शी गॉट अप, गॉट रेडी। हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे, एक संगत के ही घर में, और वहां से मंदिर एग्जैक्टली 40 किलोमीटर्स था। वी ट्रेवल 40 किलोमीटर्स टू द मंदिर। फंक्शन अटेंड किया, वाइफ ने आरती करी और हम लोग वापस आए पूरा फंक्शन अटेंड करके। एंड जितना सारा डर था, जो कुछ था, सब खत्म हो गया था। एंड वी वर बैक इन अवर कंफर्टेबल जोन, गुरुजी की ग्रेस एंड गुरु की शरण में। आराम से वापस आए, घर पहुंचे। वी ड्रोव 80 किलोमीटर्स दैट डे, जहां वाइफ को डॉक्टर ने बेड से उठने के लिए मना किया था। वी नेवर टोल्ड दी डॉक्टर। बाद में डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया साइड, लेकिन उस वक्त मेरे को कोई डर नहीं लगा। ऐसे था जैसे गुरुजी का हाथ सर पे था और न्यू के सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर कहती है देयर हैज बीन अ हैमरेज एंड प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच्ड, बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल। इसके बाद वाइफ को जॉन्डिस हो गया इमीडिएटली, और जॉन्डिस में रिकवरी टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर हम अंपायर स्टेट जाते रहते थे। वाइफ की ऐसी हालत थी कि आधी रोटी भी नहीं खा सकती उस टाइम पे। वन फाइन डे, एक दिन जिस दिन हम मंदिर में गए हैं अंपायर स्टेट में, उस दिन वड़ियां स्पाइसी एंड वड़ियां हेवी होती हैं। शीट और लंगर प्रसाद, लंगर में स्पाइसी होता है, इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं। बाई चांस उस दिन एक संगत को हमारे साथ जाना था, हमें उन्हें ड्रॉप करना था कहीं पे, तो क्योंकि उनकी अभी आज्ञा नहीं हुई थी, तो हम लोग बाहर ही, जस्ट मेन हॉल के बाहर ही बैठ गए हम लोग, स्टेयर्स के वहां पे। तो कुछ देर जैसे बैठे हुए थे, तो उस दिन कढ़ा प्रसाद सर्व किया गया। तो हम लोग क्योंकि बैठे थे बाहर, तो हमारे को भी दिया गया, और उसमें इतना घी था, इतना घी जैसा गुरुजी के, जो एक जॉन्डिस वाला बंदा कई महीनों तक नहीं खाना चाहिए उसको। शी एट हर पोर्शन, हर कंप्लीट पोर्शन। 2 लोग एक में थे, उसने आधी प्लेट वो पूरी खाई है आराम से, बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। जहां घर में उसको आधी रोटी हजम नहीं होती थी, यहाँ पे शी टुक ऑल ऑफ इट। जो गुरुजी कहते हैं कि हमेशा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, साइंस को बिल्कुल फेल कर देते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड। उसके आगे इट वाज ऑल स्मूथ सेलिंग। इन ड्यू कोर्स वी वर ब्लेस्ड विद ट्विंस, डॉटर एंड सन। मम्मी पापा जब उनको माथा टिकाने के लिए अंपायर स्टेट लाए, तो गुरुजी ने संगत को बताया, कहते हैं कभी देखा है कैंसर वाले नु मुंडा होते ऐसे 2-2 दिखते, ऐ शिव दे बच्चे हैं। एंड अगेन गुरुजी ने वो अपना कथन प्रूव किया था। उससे पहले जब ये पैदा हुए थे, तो एक के हाथ पे और एक के माथे पे ओम का निशान बना हुआ था। नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू इट, नो महापुरुष और नहीं महापुरुष कैन डू इट, ओनली गॉड कैन डू इट। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। इससे पहले हम लोग आफ्टर मैरिज वी वर स्टेइंग इन सफदरजंग एनक्लेव इन अ स्मॉल हाउस। तो मेरी वाइफ ऑफिस के लिए निकल गई थी, और मैं जैसे बाथरूम से निकला, एक रात को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे, बट आई जस्ट सॉ के मैं बैठा हूँ एक टेबल के अगेंस्ट लीन करके, वाइफ बैठी है, और बीच में एकदम से गुरुजी प्रकट हुए। तो मेरी वाइफ कुछ कहने लगती है गुरुजी को, पर गुरुजी सुनते नहीं है, और मेरी तरफ टर्न करके मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मुझे कुछ देर ब्लेस करते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए। सुबह को मैंने वाइफ को सत्संग बताया, वो अपना ऑफिस के लिए एज यूजुअल निकल गई, और मैं बाथरूम में कुछ चेक करने गया था। करके मैं जैसे बाहर निकला, तो 5-7 मिनट बाद देखा कि बाथरूम में लाइट फ्लिकर कर रही है। नाउ आई रिमेम्बर्ड कि मैं लाइट ऑफ करके आया हूं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि लाइट अंदर फ्लिकर कैसे कर रही है। As soon as I went inside, I saw that there was a fire inside. वो एक हीटिंग रॉड टंगी हुई थी,
और वी नेवर यूज्ड इट, लेकिन वो कनेक्टेड थी तो वो शायद ऑफ करते करते मैंने लाइट ऑफ नहीं की थी, इनफैक्ट उसको मैंने ऑन कर दिया था और वहां मेरे 2-3 कपड़े जल गए थे उसमें। मेरे ही 3 कपड़े, दोनों के कपड़े टंगे थे लेकिन मेरे ही 3 कपड़े जले, विच आई क्विकली रिमूव्ड एंड पुट डाउन इन द बाथरूम वहीं पे ही, लेकिन और कोई नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं क्या बड़ा बहुत ही थोड़े में करके पहले ही ब्लेस करके हमारे को काट दिया। देन एक बार मेरे को ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मेरे सीनियर्स के साथ और मेरे कलीग्स के साथ में, और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तो आई यूज्ड टू बी वेरी टेंस ड्यूरिंग दोज टाइम्स। ऐसा होता था कि रात में जैसे 11-12 बजे सोए और रात को 2-2:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी टेंशन की वजह से, एंड देन सिवियर एसिडिटी, स्टमक एक, और पूरी रात जागते रहना। तो 1 हफ्ता पूरा ऐसे ही कार्यक्रम चला। कुछ कर नहीं सकते थे, गवर्नमेंट जॉब है, छोड़ना भी इतना इजी नहीं होता। तो एनीवेज 1 हफ्ता खत्म हुआ। उस टाइम पे इवन आई कुड नॉट टेक लीव, कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। तो मंडे सुबह जब नेक्स्ट मैं ऑफिस जाने के लिए उठने लगा तो आई रियलाइज कि आई वाज नॉट एबल टू पुट अप माय राइट फुट। मैं उठा नहीं सकता था उसको, नीचे की तरफ वो गिर जाता था। तो मुझे लगा शायद रात को नस वस कुछ टेढ़ा हो गया होगा, कुछ नस दब गई होगी, कुछ हो गया होगा। तो आई थॉट ठीक है, थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। आधा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन माय कंडीशन। सो नाउ आई कुड नॉट गो टू ऑफिस, तो मैंने फोन कर ही दिया था। नेक्स्ट डे अगेन इट वाज द सेम, देयर नो डिफरेंस। सो मम्मी को थोड़ी टेंशन हो गई, तो मम्मी ने कहा कि ठीक है चलते हैं, थोड़ा टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं। लेके गए हॉस्पिटल, मेरे को खूब सारे टेस्ट हुए दुनिया जहान के, मेरे नस का ये वो, नथिंग केम आउट। अब डॉक्टर्स की मजेदार बात यह थी, सॉरी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट डॉक्टर्स ने मेरे को कुछ दवाई तो दे दी वहां पे, इवन दो नथिंग कुड बी डायग्नोस्ड, कि 3 हफ्ते मेरे को लेनी है। ड्यूरिंग दिस टाइम आई रियलाइज दैट आई वाज somehow I could manage to drive the 2-wheeler also, और गाड़ी भी मैं चला सकता था। लेकिन मेरे को ऑफिस से मैंने छुट्टी ले ली थी बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। आई फाइनली कुड मिस ऑफिस। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता, कंडीशन में अपने आप इम्प्रूवमेंट हो गई थी। एंड समवेयर इन बिटवीन आई रियलाइज्ड कि मेरा वो जो जितना टेंशन जो मेरे को पिछले हफ्ते तक चला था वो सारा खत्म हो गया था। आई वाज स्लीपिंग पीसफुली, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और 3 हफ्ते बाद जब मैं ऑफिस गया तो बॉस को भी थोड़ा सा वो लग गया था कि वो भी थोड़े शांत हो गए थे, माहौल भी सारा ठीक हो गया था। तो एक छोटी मुसीबत लाके गुरुजी ने, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी बहुत बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। उनके निराले तरीके हैं, उनकी अपनी लीला है। देन मैं एक बार वाइफ को पिक करने जा रहा था। आई वॉज ऑन अ 2-wheeler और रेड लाइट पे खड़े थे, ग्रीन हुई, मैं चला। इट वॉज अ बिजी क्रॉसिंग इन आर के पुरम, शाम का टाइम था, 5:30-6 बजे का, जहाँ हेवी ट्रैफिक होती है वहाँ पे। एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे नीचे कुछ आ गया या क्या हुआ, एंड आई जस्ट फ्लू ऑफ माई स्कूटर। मैं हैंडल के ऊपर से उड़ के आगे जाके गिरा एंड आई स्टार्टेड स्लाइडिंग। मेरा स्कूटर भी स्लाइड कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, और दोनों बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में डिवाइडर के साथ साथ स्लाइड कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता तो आई वुड हैव हिट द डिवाइडर वेरी बैडली। एंड ऐसे भी मैं, मेरा हेड एंड शोल्डर जाके सीधा स्ट्रेट काइंड ऑफ अ डाइव किया इनटू द ग्राउंड एंड आई स्टार्टेड स्लाइडिंग। जब मैं रुका तो वहीं पे बस स्टॉप था, कुछ लोगों ने मेरा स्कूटर उठा के साइड किया, मैं भी उठ के साइड आया। एंड सरप्राइजिंगली there was not a single vehicle on that entire stretch of road, जबकि सिग्नल था और इतने लोग खड़े थे वहां पे, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इतने कॉलोनी है, नथिंग, एब्सोल्युटली सब क्लियर। मैंने स्कूटर अपना वहीं छोड़ा, मैं ऑटो लेके घर आ गया। आई हैड माइनर इंजरीज ऑन माय लेग्स, माइनर स्क्रैचेस ऑन माय लेग्स, पर राइट शोल्डर में थोड़ा सा पेन था। नेक्स्ट डे जब पेन साइड नहीं, तो आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड वहाँ पे पता लगा कि कॉलर बोन फ्रैक्चर है। सो उन्होंने अपना ऊपर से पट्टी वट्टी लगा दी। इन जस्ट 6 days फ्रॉम दिस एक्सीडेंट
we had to shift our house. My mother had retired from government service, तो हमें वो मकान वेकेट करना था. तो हमने शिफ्टिंग करी और शिफ्टिंग के टाइम पे इवन आई वाज हेल्पिंग, जैसे थोड़ा बहुत. उस टाइम पे तो इतने पैकर्स एंड मूवर्स नहीं हुआ थे. इट्स वेरी ओल्ड 2001 की बात है. तो अलमारियां भी शिफ्ट करना, पलंग शिफ्ट करना, सब कुछ भारी सामान सब कुछ उठाना, डाइनिंग टेबल. आई कुड डू ऑल ऑफ इट even with my fracture, and my fracture had been completely cured in 1 week, just 1 week. मैं सारी मूवमेंट्स नॉर्मल उसके बाद कर रहा था, कुछ नहीं. डॉक्टर ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था. another 2 weeks later I went to the doctor, वो उन्होंने हटा दिया. did an x-ray फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने बता दिया कि ऑल ओके है, एंड आई वाज क्लियर. मैं बेटे का सत्संग सुना रहा था. सो वो सर बोलता था सर को, एंड ही कुड नॉट स्पीक प्रॉपर्ली. तो एक सुबह को वो उठता है और वो जैसे अपनी नॉर्मल तैयार होते हुए बातें कर रहा था. तो कहता है कि शर्वानी मैम ने मेरे को ऐसा कहा या कुछ जो भी. सो हम दोनों के एकदम कान खड़े हुए कि यार ये क्या बोला इसने. वी थॉट प्रॉब्ली पता नहीं उसको ध्यान नहीं रहा या क्या. हमने कहा फिर से बोलो किसने कहा. एंड ही अगेन रिपीटेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली. आउट ऑफ नथिंग सडनली his problem had been cured, जो कई लोगों का सालों साल नहीं होता, even with speech therapy. We didn't have to do anything. Blessings उनकी हमेशा ऐसे ही रहती. इसी तरीके से मेरे डॉटर का था. उसको हमने देखा कि she is not able to read even large text at a short distance also. ब्लैक बोर्ड पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही थी स्कूल में एंड ऑल. तो उसका हमने चेक करवाया, तो उसका नंबर डॉक्टर ने बताया कि इतना ज्यादा है कि स्पेक्स लगाने के बाद भी शी विल नॉट बी एबल टू रीड प्रॉपर्ली, बट एटलीस्ट इट विल बी अ लिटिल बेटर. स्कूल में उसकी बात करी कि उसको आगे बिठाया जाए एंड शी कैन डू. प्लस उन्होंने कुछ इसको थेरेपी बताई कि एक आपको कंप्लीटली क्लोज करके रखेंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, फिर दूसरी आई को कवर करेंगे ताकि दोनों आईज थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए. So we did that also for quite some time. She used to feel very odd. कई बार बच्चे भी मजाक उड़ाते थे. And कुछ एक किसी ने हमारे को देसी इलाज भी बताया था, कुछ 2-3 चीजें मिक्स करके घर की बादाम मिश्री टाइप्स का उसको खिलाना है. तो थोड़ा सा वो लगता था, बट वो खा लेती थी किसी तरह जैसे तैसे करके. एंड कुछ टाइम बाद शी सडनली सेड कि भाई नहीं, मेरे को स्पेक्स से भी पढ़ने में नहीं आ रहा है. तो मैंने कहा ठीक है, हम दोबारा से चेक करवाते हैं. चेक करवाने जा नहीं पाए. एंड देन वी रियलाइज दैट शी वाज एबल टू रीड द टेक्स्ट विदाउट स्पेक्स. हमने और चेक करने के लिए इसको ज्यादा दूर का कोई बिलबोर्ड होता था, कुछ होता था, दिखाया, एंड शी वाज एबल टू रीड नॉर्मली. हर विजन हैड बिकम कंप्लीटली नॉर्मल. जो डॉक्टर ने बोला था कि वो स्पेक्स के साथ भी सही नहीं हो पाएगी, वो बिना उनके कंप्लीटली ठीक हो गई थी. डॉक्टरी को गुरुजी कैसे फेल करते हैं ये वही जानते हैं. देन एक लास्ट ईयर का सत्संग सुनाता हूं मैं. इट वाज अ फ्राइडे. हम लोग नॉर्मली फ्राइडे को मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर. तो फ्राइडे था, हम लोग गए थे. बाय चांस उस दिन बच्चे नहीं थे हमारे साथ में, वो नाना नानी के घर चले गए थे. तो मैं और वाइफ थे और पापा मम्मी के साथ उसमें उस दिन कोई नहीं था. तो वी सेड कि भी चलो हम आपको ड्रॉप करते हैं. वी आर स्टेइंग इन दिल्ली एंड माय पेरेंट्स स्टे इन गुड़गांव. तो हमने उनको वहां ड्रॉप किया और वहां से हम लोग कोई 12-12 बजे रात को निकले अपने घर के लिए. ऑन एमजी रोड जस्ट बिफोर एम्पायर एस्टेट देयर इज अ कट, जहां से वो अंदर से कई बार मेट्रो की कुछ बड़ी व्हीकल्स आती हैं. तो जब मैं वहां से जा रहा था, वो हमारे सामने था और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक अचानक से आ गया. आई वॉज इन द राइट मोस्ट लेन. मैंने एकदम थोड़ा लेफ्ट स्वर्व किया. वहां पे दूसरी गाड़ी जा रही थी. आई स्वर्व राइट बैक, lost balance, lost control, and I hit the divider, and my car started going along the divider and completely hitting it. जहां पे वो डिवाइडर खत्म हुआ, वहां पे जाके कार रुकी. completely right side completely gone, as if किसी ने बिल्कुल चॉप ऑफ कर दिया हो. राइट टायर बाहर की तरफ निकला हुआ, लेफ्ट टायर लेफ्ट तरफ बाहर निकला हुआ. एंड कार वाज स्टैंडिंग 90 डिग्रीज टू इनकमिंग ट्रैफिक, बिल्कुल हेड ऑन के लिए. लकीली जो कार हमारे साथ में जा रही थी उन्होंने रोका. देयर वर सम यंग बॉयज, 5-6 लड़के थे, कुछ वहीं के लोकल्स थे, घिटोनी के यहाँ कहाँ के. तो वो लोग इमीडिएटली आए, उन्होंने हमें गाड़ी से निकाला और बोला कि आप अपने को देखो, आप लोग दोनों ठीक हो.
with Guruji's grace we both were absolutely fine. गाड़ी को थोड़ा डैमेज हुआ, but we were fine. Then completing the regular formalities, पुलिस वालों को बुला के गाड़ी टो करवा के साइड करवा दी जगह पे, और हम लोग टैक्सी लेके घर आ गए. To cut a long story short, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारा काट दिया, और इसका हमें नेक्स्ट डे पता लगा जब मदर आई हमारे घर पे और मम्मी ने पूछा. तो नेक्स्ट डे हमें मेरे ब्रदर के यहाँ जाना था, उसके घर पे सत्संग था. तो हमने कहा कि टैक्सी में जाएंगे ऐसे. तो शी सेड व्हाट हैपेंड. तो हमने बताया. कहती है कि जब मैंने रात को तुम लोगों से बात की थी, शी हैड कॉल्ड अस just about 10-15 minutes after the accident, but we had not told her because वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे रात को. So there was no point in telling. खाम में उनको टेंशन होती. तो उन्होंने बताया कि जब तुमसे बात हुई थी तो फोन रखते ही I saw that you guys have तुम्हारी गाड़ी ने एक बड़े व्हीकल को हिट किया है और गाड़ी बिल्कुल पूरी उसमें खत्म हो गई है. और लकीली गाड़ी को इतना नहीं डैमेज हुआ था, बट एनीवेज दैट वाज हैंडल्ड बाय द इंश्योरेंस. बट जो सबसे बड़ी बात थी कि बोथ ऑफ अस वर कंप्लीटली सेव्ड विथ नियर जीरो इंजरी. ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ था हमारे को, एंड वी वर एब्सोल्युटली फाइन. इट वाज जस्ट गुरुजी's ग्रेस. अदरवाइज वी डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड. मैं एक लास्ट और सत्संग शेयर करूंगा, बिल्कुल अभी रिसेंट टाइम का है. ये जो अभी टाइम चल रहा है कोविड-19 का, लॉकडाउन का, a lot of people have faced a lot of problems. बहुत से लोगों की अर्निंग्स डाउन हुई है, बिजनेस ठप हुए हैं एंड ऑल. लेकिन गुरुजी की ग्रेस ऐसी रहती है कि हमारे लिए बुरा वक्त भी अच्छा बन जाता है. हम लोग अपने बच्चों का स्कूल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे. वी वांटेड सम गुड स्कूल बिकॉज जो करंट स्कूल था इनका, वी वर नॉट हैप्पी विद दैट, एंड वी वर अवेयर कि उसमें स्पेशली साइंस के लिए उतना अच्छा स्कोप नहीं है. तो अप्लाई किया हुआ था वाइफ ने उनके लिए, जनवरी-फरवरी में अप्लाई कर दिया था इसी साल. एंड वी वर टोल्ड दैट इन DPS में इनका एग्जाम होना था. दे हैड सेड कि भाई हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे इन अप्रैल समवेयर फॉर क्लास 9th. बट बाय देन लॉकडाउन हो गया था, तो दे कुड नॉट कंडक्ट द टेस्ट. And then one fine day we receive a mail from DPS which says that your daughter has been granted at provisional admission. You just submit the papers online. आप उसके जो 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं वो आप ऑनलाइन भेज दीजिए and you pay the fees. It was just a miracle कि ऐसे बिल्कुल हो गया. वो जो हाफ ईयरली मार्कशीट हमने इसकी सबमिट की थी जनवरी में, तब तक तो फुल ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई थी. उसी के बेसिस पे इनका एडमिशन हो गया था विदाउट गिविंग एनी टेस्ट व्हाटसोएवर. तो फिर मैंने उनसे बेटे के लिए बात करी, तो दे सेड कि भाई उसकी परसेंटेज थोड़ी इससे कम है, हमारी कट ऑफ से कम है. सो देन आई टोल्ड देम कि भाई ये तो स्पोर्ट्स में अच्छा है, इज गुड इन फुटबॉल. कहते हैं ठीक है आप सर्टिफिकेट भेज दो. लकीली ही हैड वन सेवरल इवेंट्स जस्ट बिफोर दैट. इसका फुटबॉल की टीम गोल्ड मेडल जीती थी, बास्केटबॉल में. तो मैंने वो डिटेल्स उनको भेज दिए और इसका स्पोर्ट्स कोटे में बेटे का भी एडमिशन हो गया. घर बैठे बिठाए विदाउट डूइंग एनीथिंग, वी गॉट सच अ बिग ब्लेसिंग इन सच डिफिकल्ट टाइम्स, जब लोगों को इतनी परेशानी हो. तो गुरुजी की ग्रेस अनलिमिटेड है. वी जस्ट हैव टू फॉलो, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें जो वो बताया है उन्होंने. जैसे अभी अंकल ने भी बताया कि सिंपल सत्संग करें हम लोग, फोकस हमारा गुरुजी पे हो, शो ऑफ पे नहीं, और गुरुजी का ध्यान करते रहें जितना जब हो सके, जब भी कर सकते हैं. उनकी ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड हैं. वी डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग. ही नोज बेटर बिफोर अस कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे. नोबडी नोज कि किसका एक्सीडेंट कब होने वाला है, बट ही नोज एंड ही टेक्स केयर ऑफ इट. सो वी जस्ट हैव टू डू फॉलो द पाथ शोन बाय गुरुजी, और उसी में ही हमारी सारी ब्लेसिंग्स हैं. थैंक यू. जय गुरुजी.